आतंकी का बेटा हाफिज सईद का तलहा सईद, इसके दोनों लेफ्ट और राइट जो चलते थे ना दर्शकों, उसे तो अज्ञात गनमैन ने निपटा दिया। अब ना जाने इसका कब नंबर लग जाए, मैं नहीं जानता। और ये भारत पर ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे आज की मुझे हंसी आ गई दर्शकों, लेकिन आपको बताना बहुत जरूरी है। ये आतंकी दिमाग से पैदा होते हैं, ये आप तो बात जानते हैं। इनके दिमाग में जाले लगे हुए हैं, ये भी आप बात जानते हैं, क्योंकि इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, जो लोग कहते हैं कि भाई ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं और दुनिया भर की जो बातें करते हैं उसे आप किनारे कर दीजिए। आज मैं इनकी असलियत आपको बताता हूं और आप सुनिए जरा ध्यान से। ये जो आतंकी आपको दिख रहा है दर्शकों, ये इतने दिनों बाद बाहर आया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और पता है क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई हमने भारत में 70% चीजें हैक कर ली। ये कह रहा है कि हमने भारत की ऐसी मशीनरी को हैक किया है कि भारत में अंधेरा छा गया, भारत में लाइट ही नहीं जल रही है। अब बताइए दर्शकों, इसको कहां ले जाऊं मैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके दिमाग में जाले लगे। ये निहायत ही मूर्ख लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश किए गए हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं ये धर्म के आधार पर बातें करते सुनाऊंगा आपको आगे। जो पहलगाम का हमला किया है धर्म की आड़ में लेकर किया है इन लोगों ने, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इस आतंकी को और पाकिस्तान को मैं भारत का असली चेहरा दिखाता हूं। इनका प्रोपेगेंडा अभी 2 मिनट में मैं आज एक्सरे किया है दर्शकों, जरा भारत की तस्वीर दिखाइए। ये आतंकी कह रहा है कि भाई भारत में लाइट नहीं है। अरे ये इंडिया गेट दिखा रहा हूं मैं आपको। इतनी लाइट पाकिस्तान में साल भर में नहीं जलती जितनी हम राष्ट्रपति भवन में और इंडिया गेट के आसपास जला देते हैं। और इसलिए दर्शकों, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हर शाम जब आप जाएंगे तो आपको नजर आएगी अलग अलग जगह। दिल्ली में चले जाइए, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया चले जाइए, और मैं तो आपके शहर जहां जहां से आप मुझे देख रहे हैं, आप बाहर निकलेंगे इतनी बढ़िया स्ट्रीट लाइट जल रही है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह लाइट है, मध्य प्रदेश में लाइट है, गुजरात में, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन इन आतंकियों के दिमाग में जाले लगे हुए हैं। इन्हें लगता है कि ये कुछ भी कह देंगे और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा विदेशी मीडिया चलाएगा। लेकिन भारत ने इन्हें घर में घुसकर मारा है दर्शकों, ये आप बात जान लीजिए। और इनकी हालत क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। हमारे यहाँ तो बढ़िया लाइट जल रही है, लेकिन इनके यहाँ पानी की क्या स्थिति वो आगे बताऊं। उससे पहले इन आतंकियों ने कैसे मूर्खता वाली बातें की है वो जरा सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने आतंकिस्तान में पनाह लिए 100 से ज्यादा आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। 9 आतंकी अड्डों को मलबे में तब्दील कर दिया। लश्कर चीफ मसूद अजहर का परिवार मिट्टी में मिला दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने आतंकियों को सेफ हाउस में पहुंचा दिया। लेकिन अब कई दिन बाद आतंकी अपने बिलों से बाहर निकल रहे हैं और कबूल कर रहे हैं अपने साथी आतंकियों के खात्मे की बात। मुदस्सर शहीद की मैयत इलाहाबाद आ रही थी। मुझे जनाजे में शरीक होने की इजाजत नहीं मिल रही थी। वो दिन मेरे लिए बहुत भारी दिन था। लश्कर आतंकी सैफुल्ला साथी आतंकियों के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया और ना ही मसूद अजहर अपने परिवार को आखिरी मिट्टी दे पाया। और वजह है पाकिस्तान सरकार का आतंकियों को समर्थन देना। वो उन्हें छिपा रही थी और खुद आतंकी इसके लिए शहबाज को धन्यवाद दे रहा है। पाकिस्तान है, इसके वजीर आजम, इसके आर्मी चीफ, इसके वजीर खारजा, इसके जिम्मेदार, वो जिधर भी जाते हैं अल्लाह तबारक तआला ने इस ला इलाहा इल्लल्लाह के पाकिस्तान की तरफ वोट दिया है। पानी साहब, प्रोफेसर हाफिज सईद साहब, मौलाना मीर हमजा साहब और कितने उलमा और माशाअल्लाह खुतबा तशरीफ लाए, हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तब से आतंकियों के दिमाग में जाले लग गए हैं। दिमाग सुन्न पड़ गया है, ना सोच पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं। जो मुंह में आ रहा है बस बकते जा रहे हैं। भारत जो चौथी बड़ी इकॉनमी बन गया है, जहां बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, उस भारत को लेकर आतंकी कह रहा है पाकिस्तानी हैकर्स ने 70% सिस्टम को हैक कर लिया है। हमारी साइबर टीमों ने हमला करके 70% हिंदुस्तान की लम्हों में हिंदुस्तान को तरी की और घेरे में डुबो दिया। उसका एक सिस्टम तबाह और बर्बाद कर दिया।
अरे ओ मसूद के आतंकी, कान खोल कर सुन लो और देख भी लो। जिस पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल भारत की बॉर्डर को पार नहीं कर पाए, पानी के लाले पड़े हुए हैं, खाने को दाना नहीं है, तुम्हारा रहनुमा शहबाज कटोरा लेकर विदेश विदेश भाग रहा है और तुम कह रहे हो तुमने भारत का नुकसान कर लिया है, हैक कर लिया है। अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो? तुम्हारा नंबर भी आएगा और तुम भी हूरों के पास जाओ। आतंकी शायद भूल गया कि सच्चाई दुनिया के सामने है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में मचाई तबाही के सबूत दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ सोशल मीडिया पर तबाही के सबूत गिना रहा है और आतंकी बिलों से बाहर निकलकर बिलक बिलक कर रो रहे हैं। ये आतंकी रो रहे हैं, आपने देख लिया ना, कह रहे हैं कि बिजली नहीं है। अरे बेवकूफों, मैं क्या कहूं। ये लोग दर्शकों कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ बर्बाद हो सकते। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक के आतंकी परेशान है दर्शकों, और जैश के बैनर तले अब ये लोग एक बैठक करने वाले हैं। सोचिए जरा दर्शकों, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर बैठक होगी, लश्कर, हिजबुल समेत कई आतंकी संगठन शामिल हुए। लेकिन दर्शकों एक बात समझिए आप, ये भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये भारत को तोड़ना चाहते हैं, और आज ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एकजुट हो गया है। कई राज्यों में अलर्ट है दर्शकों, क्योंकि ये लोग टारगेट पर लिए हुए हैं भारत को। लेकिन भारत डरने वाला नहीं है। भारत की सेना आपकी सुरक्षा में खड़ी हुई है, और भारत में ये घुसपैठ की कितनी ही योजना बना ले, अगर रत्ती भर इन्होंने कोशिश की तो ऑपरेशन सिंदूर फिर होगा, जबरदस्त होगा। और दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिया है। ये आतंकियों की जुबानी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंकी बौखला रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज पाकिस्तान पर हमने कैसी स्ट्राइक की है दर्शकों? दूसरी स्ट्राइक वो है वाटर स्ट्राइक। और कई लोग हमारे देश में भी आप लोगों से पूछते होंगे, भाई ये सिंधु जल समझौता निलंबित हो गया तो इसके बाद हुआ क्या है? तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर भी पूछ लेते हैं कहां की तस्वीरें, ऐसा कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन अब मैं पाकिस्तानी नदी का लेवल कम होने का सबूत दिखा रहा हूं आपको। पाकिस्तान में पानी की किल्लत है दर्शक, ये हमें मानना पड़ेगा, कोई कुछ भी कहे। आज एयरपोर्ट से एक वीडियो सामने आया, और कोई आम पाकिस्तानी नहीं, वो तो इतना बोल ही नहीं पाएगा। एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस बूंद बूंद पानी के कैसे पाकिस्तानी तरस रहे हैं इसकी गवाह बनती है, वीडियो बनाती है, बाकायदा बताती है कि पाकिस्तान के कराची में पानी खत्म हो गया है। दर्शकों सुनिए, मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ, और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, वहाँ पसीना छूट रहा है। मोदी ने कुछ घंटों पहले पाकिस्तान का गला सुखाने वाला बयान दिया था कि पाकिस्तान के लोगों को गले के साथ चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं हो रहा। घरों और मोहल्लों को तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर ही पानी की बूंद नहीं है। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ, और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। पहलगाम में निर्दोष लोगों का खून पानी की तरह बहाने वाले आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान बूंद बूंद को मोहताज होता दिखाई पड़ रहा है। न पीने के लिए पानी है, न ही इबादत के लिए, और ये सच्चाई खुद पाकिस्तानी एक्ट्रेस बयां कर रही है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं, और पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है? और कोई इस चीज को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये गलतियां हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने वाटर स्ट्राइक की थी, जिसमें सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान पर प्यासा मरने की नौबत आ गई थी, क्योंकि इस संधि के रुकने से उसकी खेती पर असर पड़ रहा है, तो पानी की किल्लत भी दिखने लगी है। और शायद इसलिए शहबाज बार बार भारत से अपने फैसले पर विचार करने की मांग कर रहा है। आतंकिस्तान भले ही कितना गिड़गिड़ा ले, भारत का साफ कहना है खून और पानी साथ नहीं बहेगा। गुजरात में पीएम मोदी ने कहा था कि सिंधु जल समझौता स्थगित कर हम कचरा निकाल रहे हैं।
अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु के पानी पर निर्भर है।